तोड़कर जोड़ लो चाहे हर चीज दुनिया की, सबकी मरम्मत मुमकिन है एतवार के सिवा। नमस्कार, समथिंग इन बिटवीन के 178वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सीमा पर युद्ध विराम के बाद अब पाकिस्तान भारत के समक्ष वार्ता की पेशकश कर रहा है। खास बात यह है कि इस बार वार्ता की पेशकश पाकिस्तानी सेना की ओर से हुई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा की इस पेशकश पर गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा होने का कारण भी है क्योंकि दोनों देशों के बीच रिश्तों के संदर्भ में यही धारणा रही है कि पाकिस्तानी सेना भारत से बेहतर संबंध नहीं रखना चाहती। प्रस्ताव की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि इससे पहले पाकिस्तानी सेना की ओर से ही सीमा पर संघर्ष विराम का प्रस्ताव आया था। इस पर दोनों देशों के बीच सहमति भी बन गई। हालांकि सवाल यह है कि क्या वाकई दोनों देश बेहतर रिश्ते बहाल करने के लिए वार्ता की मेज पर आएंगे? क्या वाकई दोनों देशों के बीच वार्ता की जमीन तैयार हो रही है? अगर नहीं तो पाकिस्तानी सेना की ओर से वार्ता की पेशकश के कूटनीतिक निहितार्थ क्या है? इसके जरिए पाकिस्तान आखिर क्या हासिल करना चाहता है? सबसे पहले अंतिम सवाल पर आते हैं। इस सवाल पर कि वार्ता की पेशकश की कूटनीति के सहारे पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है। इसे समझने के लिए हमें जनरल बाजवा की ओर से वार्ता की पेशकश के दौरान की गई टिप्पणियों को ध्यान से समझना होगा। बाजवा ने एक तरफ बेहतर रिश्ते से दोनों देशों के आर्थिक हित साधने की बात कही है, तो दूसरी तरफ कश्मीर मुद्दे का बार बार जिक्र किया है। बाजवा ने वार्ता की पेशकश करते हुए कहा कि दोनों देशों के मजबूत रिश्ते से पूर्वी और पश्चिम एशिया के बीच बेहतर संपर्क बनेगा। दक्षिण और मध्य एशिया की व्यापक संभावनाओं का आर्थिक हित में दोहन किया जा सकेगा। हालांकि इसी दौरान उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। साफ कहा कि कश्मीर का हल निकले बिना दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हो सकते। बाजवा ने लगे हाथ कश्मीर में हालात सामान्य बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर विवाद स्पष्ट रूप से दो परमाणु क्षमता संपन्न देशों के बीच रिश्ते को सामान्य न बनने देने का सबसे बड़ा कारण है। कश्मीर मुद्दे के हल के बिना इस उपमहाद्वीप में शांति स्थापित नहीं हो सकती। जाहिर तौर पर पाकिस्तान की रणनीति वार्ता की पेशकश के बहाने कश्मीर मुद्दे को फिर से अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की है। इस रणनीति के तहत पाकिस्तान एक तरफ तो वार्ता की पेशकश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर मुद्दे को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी में जुटा है। पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर कहते हैं कि फिलहाल स्थिति में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है कि दोनों देश वार्ता की मेज पर आ सके। करीबी रिश्ते की राह में रोड़ा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। उल्टे वह कश्मीर मुद्दे को फिर से जिंदा करने के लिए सारी ताकत लगा रहा है। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में बातचीत की संभावना बनती नहीं दिखती। नई बात यह है कि कश्मीर मुद्दे को तूल देने के लिए पाकिस्तान की इमरान सरकार ने अपनी ओर से पहल करने के बाद अब कूटनीति के मैदान में सेना को उतारा है। इमरान तुर्की और चीन के जरिए बीते साल कई बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को जिंदा करने की कोशिश कर चुके हैं। संभवतः पाकिस्तान को लगता है कि सेना को भी इस कूटनीतिक दांव में शामिल कर कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय रंग देने की रणनीति को अमली जामा पहनाया जा सकता है। जहां तक भारत का सवाल है तो फिलहाल उसके एजेंडे में पाकिस्तान से बातचीत शामिल नहीं है।
भारत की संपूर्ण कूटनीति का केंद्र फिलहाल चीन है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ताइवान जैसे देशों के साथ हो गया है। उसकी निगाहें दक्षिण चीन सागर में चीन को सबक सिखाने पर है, जबकि पाकिस्तान इस समय उसी चीन की गोद में खेल रहा है। जहां तक कश्मीर का सवाल है तो भारत का रुख बेहद आक्रामक है। राज्य से अनुच्छेद 370 रद्द करने के साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर वर्तमान मोदी सरकार ने अपने स्पष्ट और आक्रामक रुख का इजहार किया है। कश्मीर के सवाल पर भारत ने यूरोपीय यूनियन को भी खरी खरी सुनाई है। कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की और मलेशिया के खिलाफ भी भारत ने आक्रामक कूटनीतिक अभियान चलाया है। जाहिर तौर पर भारत का संदेश साफ है कि वह कश्मीर के मामले में फिलहाल किसी की दखल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। वर्तमान सरकार पाकिस्तान से वार्ता को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। फिर पाकिस्तान जिस कश्मीर मुद्दे को वार्ता के जरिए नए सिरे से खड़ा करने का मंसूबा पाले रखा है, उस कश्मीर को मोदी सरकार बातचीत के एजेंडे में ही नहीं रखना चाहती। इसके उलट भारत सिर्फ और सिर्फ सीमा पर आतंकवाद पर केंद्रित वार्ता चाहता है। जाहिर तौर पर भाजपा की वार्ता की पेशकश में छिपी कूटनीति को भारत समझ रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद भाजपा की ओर से वार्ता की पेशकश पर भारत ने तत्काल प्रतिक्रिया देने की जरूरत भी महसूस नहीं की है। भारत को पता है कि अब चीन जैसे उंगलियों पर गिने जाने वाले देश ही कश्मीर मुद्दे को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धमक रखने वाले अमेरिका जैसे देश के लिए कश्मीर अब उतना गंभीर मुद्दा नहीं रह गया है। दुनिया यह मानकर चल रही है कि कश्मीर में आजादी की लड़ाई के बहाने आतंकवाद का बीज बोया गया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तत्काल बातचीत का सिलसिला शुरू होने की कोई ठोस वजह नहीं है। नमस्कार।